कि स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम टेबल्स को डिस्कस करेंगे। एनोटेट टैब के अंदर टेबल्स जो है वो कैसे लगाए जाते हैं और किस तरह उसमें हम डाटा जो है वो फिक्स करते हैं। ये टेबल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्सेल की तरह है। जिस तरह एक्सेल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इसी तरह इसमें टेबल के अंदर भी रोज और कॉलम आपको मिलेंगे और उनके अंदर डाटा को आपने मैनेज करना है। तो हम टेबल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में इसको हम समझते हैं। यहां पे सबसे पहले टेबल स्टाइल है कि कौन सा टेबल स्टाइल आप लेना चाह रहे हैं। अभी सिर्फ एक टेबल स्टाइल है जो कि यहां पे आपको सामने नजर आ रहा है। आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करें और यहां पे न्यू पे क्लिक करें। यहां पे नाम दें स्टाइल, फर्ज करें हम कहते हैं ये मुदस्सर नाम है इसका, और कंटिन्यू कर दें। यहां पे आप इनके कलर वगैरह सेट करें और जो भी करना कराना है वो करें। इस तरह आप अपना एक स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते। तो फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहां से आप डाटा भी ले सकते हैं और टॉप रो, सेंटर रोज और ये सारी ऑप्शंस जो है डाउन आप किस तरह आप रखना चाह रहे हैं ये आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो अब अगली ऑप्शन है इंसर्ट ऑप्शन कि आपने जो टेबल इंसर्ट करना है वो कैसे करना है। स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्टी टेबल के खाली टेबल करना है आपने इंसर्ट, और उसमें फिर डाटा आप करेंगे फिर, या फ्रॉम ए लिंक के कहीं पे टेबल आपका एक्सेल वगैरह में पड़ा हुआ है वहां से आप लिंक देना चाह रहे हैं। तो लिंक में क्या होगा कि एक्सेल के अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है, अगर वहां से वो टेबल अपडेट होता है, उसमें कोई तब्दीली होती है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह फ्रॉम ऑब्जेक्ट की आपका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आप उसमें से डाटा लेना चाह रहे हैं। फर्ज करें आपका एक ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक की लेंथ विड्थ और वो सारा वो आप उससे भी ले सकते हैं। तो हम यहां पे स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्टी टेबल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे इंसर्शन बिहेवियर है, स्पेसिफाई द इंसर्शन पॉइंट, स्पेसिफाई द विंडो। विंडो में हम एक विंडो क्रिएट करेंगे। ठीक है। इस जिस तरह हम इसके अंदर विंडो क्रिएट करते हैं ड्रैग करके, अगर स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट तो वो एक पॉइंट हमें फिक्स वहां पे लगाएंगे तो वो लग जाएगा। यहां से आप कॉलम विड्थ कितनी उसकी चौड़ाई कॉलम की रखनी है ये वाली। ठीक है। इसी तरह रो की हाइट कितनी देनी है आपने वो यहां से आप फिक्स करेंगे। टाइटल इसका, हेडर इसका, डाटा इसका। ठीक है। ये आप सेट सेल स्टाइल्स जो है वो आप यहां से दे सकते हैं। तो हम इसको ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके जो है वो माउस के साथ एक टेबल बना हुआ आपको आ जाएगा। तो हम इंसर्शन पॉइंट यहां पे इसको इंसर्ट करते हैं। ये अभी असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरी ड्राइंग लिमिट्स जो थी वो ऑन हुई थी, तो उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। अब आप जो अपना टेबल जो है इसको यहाँ से पकड़ के, सॉरी, यहां पर ले आए। ठीक है। ड्रैग करके हम ले आए तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब यहां पे हम जब एक सेल, ये देखिए सेल सिलेक्ट हो रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक टेबल सेल स्टाइल का जो है वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये बिल्कुल एक्सेल की तरह काम करेगा। रो आपने नीचे इंसर्ट करनी है, रो डिलीट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है, सेल को मर्ज करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है ना। मैच सेल, मिडल सेंटर, डाटे को सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में लेके जाना है। इसके अंदर जो डाटा वो सारी एक्सेल वाली ऑप्शन हमारे यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर कुछ लिखना है तो आपने डबल क्लिक करना है, टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा। सिंपली इसी तरह हम कहते हैं डाटा ऑफ द ड्राइंग। ठीक है। उसके बाद टैब से हम अगले सेल के अंदर आएंगे। ठीक है। यहां पे हम फर्ज करें लिख देते हैं लेंथ, और यहां पे ए लिख देते हैं, यहां पे बी, यहां पे सी। ठीक है। और यहां पे फिर हम इनको यहां पे क्या देते हैं, यहां पे हम टोटल कर देते हैं। ठीक है। अब ए आइटम जो है हमारी वो, इसको हम दोनों सेल्स को जो है
वो सिलेक्ट करते हैं, इस तरह दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, इनको हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये अब लेंथ, अब यहाँ पे ए की लेंथ हमारी फर्ज करें है 4, इसकी लेंथ है हम कहते हैं 6, इसकी लेंथ है 7। अब यहाँ पे इसका सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करें। सम के लिए आपने क्या करना है, आपने इज इक्वल टू टाइप करना है, ठीक है। और यहां पे ये B3 है, ठीक है। तो B3 प्लस C3 सेल का नाम है, प्लस D3 और जैसे आप एंटर करेंगे तो वो उसका जवाब निकाल देगा, जिस तरह के एक्सेल के अंदर आप लगाते हैं। तो इस तरह आप जो है टेबल के अंदर फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। बाकी इसके सारे ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल एक्सेल की तरह